गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और इस रिवीजन क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और उस पर आधारित हमने प्रश्न किया था। अगर सभी बच्चों को पिछला क्लास क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग का पहला टॉपिक है फ्रैक्शन टू डिसिमल, यानी भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। पहले देखिए, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए किस में, अंश में किससे भाग लगेगा, हर से भाग देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भिन्न लिख दूं 1/2, ऐसे दशमलव में बदलना है तो यहाँ पे अंश कौन सा है, अंश है आपका 1 और हर कौन सा है 2। तो क्या कह रहा है कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में भाग लगेगा हर से, यानी 2 से भाग लगाएंगे 1 में। जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक भाग लगाते जाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। तो क्या 2 में 1 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव 1 0 देगा, कितना हो जाएगा 10। तो 2 बचे 10, भाग लग गया। अब ये कट जाएगा, यानी शेष 0 हो गया। यानी कि 1/2 को अगर भिन्न में दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.5। अच्छा, आपका तो 0.5 आया था, 0 कहां से आ गया, तो दशमलव के पहले अगर कोई भी संख्या नहीं होती है तो 0 लगा देते। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमेशा ही हर से भाग देंगे अंश में और हमें क्या मिल जाएगा, दशमलव मिल जाएगा। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। अच्छा, 1/2 का तो आप लोग समझ ही गए हैं। इस प्रश्न का आंसर कीजिए 8/5 का। दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हर यहाँ पे 5 है, अंश 8 है, तो 5 से भाग देंगे 8 में, तो 5 एकम 5, शेष आया 3। अब क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 पचे 30। आंसर कितना आ गया, 1.6 हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं डाउट है, वेरी गुड। 1/10 को लिखिए तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे दशमलव में, एक बटा 10 का दशमलव में लिखिए, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे। सभी बच्चे लिखिए। वेरी गुड। क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे हम 1 में। क्या 10 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब भाग लगेगा एक बार में, तो 10 एकम 10, कट गया, यानी आंसर क्या आएगा, 0.1। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। अब एक प्रश्न और कीजिएगा, जिससे 5/10 आ जाए। दशमलव में बदलिए तो क्या आंसर आएगा। तो पहले हम इसको कटा सकते हैं तो कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। और 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5। डायरेक्ट आंसर आ गया 0.5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा।
1 बट्टा अगर 5 है, इसे भाग दीजिए तो क्या आएगा? तो क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 1 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव बैठा देंगे, 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0.2। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा और। 1/4 कीजिए इसे। सभी बच्चे कीजिए। क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, दशमलव बैठा के ये 10 हो जाएगा। अब कितना बार भाग लगेगा? 2 बार में। ये हो गया 4 दूनी 8। अब कितना सा आया? शेष 2। अब दशमलव फिर एक 0 देगा, जब तक दशमलव 0 देता रहेगा जब तक ये पूर्णतः कट नहीं जाता। तो दशमलव फिर एक 0 देगा, अब ये कितना हो गया? 20। अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो 4 बचे 20, कट गया। यानी 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 2/5 सॉल्व कीजिए, दशमलव में आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड। देखिए अब हम इसे भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 2 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा? एक 0 देगा। अब कितना बार भाग लगेगा? 4 बार में। तो 5 चौका 20। आंसर क्या हो गया? 0.4। डाउट है किसी बच्चे को? एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर जी एक बार समझा दो। माइक म्यूट कीजिए, सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। देखिए हमें 2/5 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, हर जो है नीचे वाला है तो हर से भाग देते हैं अंश में। तो क्या 5 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ा वाला बड़ा 5 है, छोटा 2 है, तो भाग कैसे लगेगा? हमेशा छोटे से बड़े में भाग लगता है, बड़े से छोटे में भाग नहीं लगता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? हमें एक 0 देगा। अब ये हो गया 20। तो अब कितना बार में भाग लगेगा? 5 चौका 20, 4 बार में। तो ये चला जाएगा 5 चौका 20, कट गया। तो दशमलव में आंसर क्या आएगा? 0.4। दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं रहता है तो 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था तो 0 लगा दिए, तो आंसर क्या हो गया? 2/5 का 0.4 हो गया। अब ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है। 1/4 को आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर देना है। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से सॉल्व करेगा और सॉल्व करेगा। पहले आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 1 में सॉल्व कीजिए।
देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव ले लेंगे। दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। अब ये कितना हो गया? 10। तो अब कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 4 पच्चे 20, कट गया। आंसर क्या गया? 0.25। दशमलव को पहले रहता है तो जीरो लगा देते हैं। आंसर क्या गया? 0.25। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 10/1000, तो हम क्या करेंगे? अगर इसे दशमलव में बदलना है तो देखिए 100 से भाग देंगे कितना में? 10 में। ऐसे हम पहले कटा भी सकते हैं, तो कटाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए छोड़िए, इसे तो डायरेक्टली कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या है के लिए ऐसा करें लंबा? ऐसे क्वेश्चन को कटा ही देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 तो आपको पता ही है 0.1 होता है। ठीक है। अगर प्रश्न कुछ ऐसे आ जाए जैसे 5/100 हो जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए अब हम भाग देंगे 100 से कितना में? 5 में। तो 100 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। तो दशमलव एक बार में 1 ही जीरो देता है, 2 जीरो नहीं देता है। तो हमने दशमलव बैठाया, दशमलव ने जीरो दिया, तब भी भाग नहीं लगेगा। तो अब दशमलव के बाद 1 जीरो ले लेंगे और यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। तो अब कितना हो गया? 500। तो अब भाग लगेगा 100 पचे 500। तो अब जो है ये कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 0.05। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है? चलिए तो एक प्रश्न कीजिए तो इसका पोल सेक्शन, सॉरी चार सेक्शन में आंसर 100/100 क्या होगा? 4/100। अभी इसका आगे ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले जो तरीका सीखे हैं उससे कीजिए, आगे इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे 4 में, बताइए। 100 से भाग देंगे 4 में तो क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। क्या अब भी भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक यहाँ पे जीरो लेंगे और एक यहाँ पे जीरो लेंगे। अब बताइए 400 में भाग लगेगा? 100 से लगेगा। कितने बार में? 4 बार में। तो आंसर कितना आ गया? कट के आंसर आ गया 0.4। इसका आंसर हो गया 0.04। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। अच्छा ये प्रश्न तो हो गया था ना, अगला प्रश्न कीजिए। 1/100 है, तो जैसे बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे। 1/100 को दशमलव में बदलना है। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत होता है। कुछ बच्चे इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि क्या ही कहें।
मतलब जो तरीका बताया गया उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, तुक्का मारेंगे। कुछ बच्चे सिर्फ तुक्का मारने के लिए बैठे रहते हैं कि पोल आया नहीं, तुक्का मार देंगे। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और कॉपी पेन पे सॉल्व किया कीजिए, तब आंसर किया कीजिए। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे हम 1 में। बताइए 100 से भाग लगेगा 1 में? नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। क्या अब भाग लगेगा? अभी भी नहीं लगेगा। तो एक यहाँ पे जीरो लेंगे और एक यहाँ पे जीरो लेंगे, अब भाग लगेगा। कितना बार में? 1 बार में। तो 100 एकम 100। अब ये कट जाएगा, यानी 1/100 का मान क्या हो गया, 0.01। तो मतलब सॉल्व करेंगे तब तो आंसर आएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.01। तो चलिए और भी प्रश्न करना है, अब हम स्पेशली दशमलव ही पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि 25/4 को आपको दशमलव में बदलना है। बदलिए सभी बच्चे 25/4 को दशमलव। तो क्या करेंगे, 4 से 25 में भाग देंगे। दशमलव में बदलने का यही तरीका है। तो बताइए कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में। 6 चौका 24। यहाँ क्या आएगा, 1 कट जाएगा। अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 4 दूनी 8, 2 शेष आया। अब क्या होगा, दशमलव फिर 1 जीरो देगा। अब कितना में भाग लगेगा, 5 बार में। तो ये कट गया, यानी 25/4 को दशमलव में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.25। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न कीजिए तो आप लोग। सॉरी, अच्छा ये प्रश्न अभी नहीं करना था ना, इस प्रश्न को कीजिए। 10/4 सॉल्व कीजिए, तो इसे सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 10 में। 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 2। दशमलव बैठा देंगे, दशमलव के बाद यहाँ जीरो बैठेगा। ये कितना हो गया, 5 चौका 20, कट जाएगा। यानी 10/4 को दशमलव में क्या लिखेंगे, 2.5। एकदम आसान सवाल। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 15/6 को आपको दशमलव में बदलना है। बदलिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ पे करना है, पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए, अभी पोल मैंने नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए। जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए क्या करेंगे, हम इसे 6 से भाग देना है, तो पहले तो इसे कटा देंगे, पहले क्या करेंगे इसे कटा देंगे, कितने से कटेगा 3 से, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, आया कितना 5/2। अब हम 2 से भाग देंगे 5 में, कितना जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ कितना आया 1, दशमलव बैठा देंगे तो क्या देगा ये एक 0 देगा और 2 बचे 10, आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आसान था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5। अब देखिए एक ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, नीचे में अगर कभी भी 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए या 10,000 आ जाए, यानी नीचे में बट्टा में, ठीक है, यानी कि हर अगर 10 रहे या फिर 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे, तो इस पे एक ट्रिक्स काम करता है। वो ट्रिक क्या काम करता है ध्यान से समझिएगा, कैसे काम करता है देखिएगा। देखिए अगर बट्टे में 10 है, ऊपर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 23, यहाँ पे लिख दूं 27, यहाँ पे लिख दूं 28, यहाँ पे लिख दूं 1, कुछ भी रहे, तो उस पर ट्रिक्स काम करता है। क्या ट्रिक्स काम करेगा, 0 है, 1 0 है यहाँ पे, तो दशमलव 1 अंक के बाद बैठेगा, तो ऊपर में 2 अंक है, 2 और 3, दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा 1 अंक के बाद, तो इधर से गिनते हैं, राइट साइड से गिनते हैं, तो ये पहला 1 अंक हो गया, दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो यहाँ पे 27 से 2 अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव बिठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 0 है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 28 तो 2 अंक हो गया, लेकिन तीसरा अंक नहीं पता है तो 1 0 लगा दीजिए, ये 3 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 0 है तो दशमलव 4 अंकों के बाद बैठेगा, ऊपर में सिर्फ 1 है तो 3 अंक और चाहिए, तो 3 0 लगा दीजिए, अब ये 4 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी कोई भी संख्या हो, नीचे वाले को गिन लेंगे, ऊपर वाले को बदल देंगे। समझ में आ रहा है ये तरीका? मैं एक और प्रश्न देता हूं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैं लिख दिया 31/1000, बताइए क्या होगा। सचिन यादव माइक म्यूट कीजिए अपना। बताइए क्या आंसर होगा। सिंपल सी बात है, नीचे में अगर 3 0 है तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, तो एक अंक हो गया, 3 दूसरा अंक हो गया, एक अंक का में तो 0 लगा देंगे, बस हो गया, ये हमारा दशमलव में बदल गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं 12/100, 1000, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि 3 0 है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 2 1 अंक हो गया, 1 1 अंक हो गया, एक अंक और कम है तो 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आंसर आ गया 3 अंक के बाद। क्या किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो माइक ऑन करके पूछिए। नो। माइक म्यूट कीजिए अपना, एक तो नॉइज हो रहा है, ऊपर से ऐसे माइक ऑन कर रहे हैं बार बार। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए पहले चैट सेक्शन में। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, 11/1000 है, जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा एकदम झट से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए, अभी पोल नहीं दिया हूं। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। 3 जीरो था तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा, तो एक अंक हो गया, एक दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक नहीं पता तो जीरो लगा देंगे, तो ये 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 0.011। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान तरीका है। क्लियर है ना? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोगों को दशमलव में कोई भिन्न दिया रहता है तो दशमलव में कैसे बदलते हैं, किसी को डाउट है तो बताइए। कोई भिन्न दिया हो तो दशमलव में कैसे बदलते, दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया, भाग देने वाला भी। कब हम शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, तो बट्टे में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो वहां पे शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, चल अब हम सीखेंगे कि दशमलव में अगर कोई संख्या दी गई होती है तो उसे कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो एकदम आसान होता है, ये भी ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 378, इसमें आपको प्लस करना है 487। ऐड कीजिए तो सभी बच्चे इसे ऐड कीजिए, क्या आंसर आएगा? सिंपल सी बात है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 7 15 के 5, हाथ मचा 1, 8 7 15 के 5 और हाथ में 1 बचा था तो 16 का 6, हाथ मचा 1, 7 और 1 865 हो जाएगा, जो कि सभी का एकदम सही उत्तर है। देखिए सचिन यादव मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बार बार आप अनावश्यक माइक ऑन कर रहे हो, हाथ का बटन दबा रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह दिया 3.78 और यहाँ पे मैंने कह दिया 4.87, तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे भी 865 ही, लेकिन दशमलव देखिए, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा दशमलव। इसका आंसर आएगा 808.65। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो जोड़ने का नियम वही रहता है, बस दशमलव देखना रहता है कहां बैठेगा। ठीक ना? देखिए यही चीजें यहाँ पे लिखा गया है, तो अब इसको आपको ऐड करके बताना है। 17.45 है और इसको आपको 11.37 में जोड़ के बताना है। बताइए जोड़ के आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर बताइए। देखिए 15 में से 7 गया, क्या कर, सॉरी जोड़ना है ना, सॉरी जोड़ना है। 7 5 कितना हो जाएगा, 12 का 2, हाथ मचा 1, 4 3 7 और 1 8, 7 1 8, 1 1 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठेगा 28.82। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 9.236, इसमें आपको ऐड करना है 10.237। ध्यान देना है कि दशमलव हमेशा आमने सामने रहे, कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दशमलव हमेशा आमने सामने रहना चाहिए, तभी ये जुड़ने में आसानी रहता है। चलिए जोड़िए सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए
7 में 6 जोड़ेंगे 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 2 2 4, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 1 है तो 1, दशमलव बैठा देंगे 19.473, 19.473 जो कि सभी का आंसर एकदम सही है। वेरी, इस प्रश्न को इसको अब घटाना है, ध्यान से देखिएगा, अब इसको घटाना है। तो जैसे घटाते हैं बिना दशमलव का वैसे इसको भी घटाएंगे। अब बस दशमलव जहां बैठाना है बैठा देंगे। इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। कीजिए तो सभी बच्चे इसको। घटाइए तो क्या आएगा, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, दशमलव 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद बैठा दे, 19.021। क्लियर है सभी बच्चों को। बनवारी लाल आपका हमेशा आंसर गलत रहता है, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। बनवारी लाल नाम से जो बच्चा है हमेशा आंसर गलत टाइप करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 15.943 इसमें से आपको माइनस करना है 11.487। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए क्या करेंगे, घटाना है तो 13 में यहाँ पे हारसी लेंगे तो 13 में से 7 जाएगा कितना आएगा 6, 13 में से 7 गया तो कितना आएगा 6, यहाँ क्या बचा 3, और 13 में से 8 जाएगा तो आएगा 5, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो आएगा 4, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव बैठेगा 3 अंकों के बाद, 3 अंक 3 अंक तो 3 अंक, तो 4.456 जो है आंसर आएगा, 4.456 जो है आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए फुल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। 12.78 को ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, 13.59 को ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़िए, अब पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। सभी बच्चे आराम से जोड़ेंगे, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। जोड़िए सभी बच्चे आराम से। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जो जोड़ लेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, एकदम आसान है, आपको आता है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जोड़ना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जोड़ना है, आराम से जोड़िए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए सभी बच्चों के उत्तर सही थे, ध्यान से देखिए। 9 में 8 जोड़ेंगे 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 5 12 और हाथ में 1 बचा था 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 2 5 और हाथ में 1 बचा था 6, 1 1 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। 26.37 जो है आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, प्रश्न में ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे लिख दो 13.8, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 11.78, तो हम क्या करेंगे? देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है और 1 अंक ऊपर है, तो 1 0 हम यहाँ लगा देंगे। अब ये भी 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इससे हाथ से लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया, कितना आएगा? 10 में से 8 गया तो 2, बचा कितना यहाँ पे 7, और 7 में से 7 गया तो 0, यहाँ क्या बचा? 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ क्या बचा? 1 में से 1 गया तो कट जाएगा। और 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, तो 2.02 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न कीजिए, कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न है। 35.8 है और आपको माइनस करना है 7.81 को, ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया है जी, 35.4 है, ठीक है, और इसमें से आपको माइनस करना है 7.81 को, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, 2 अंक हो गया, और इसे आपको घटाने आता है, घटाइए और आंसर बताइए पोल सेक्शन में। कहाँ आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पहले। जल्दबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। कॉपी पेन से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर बताइएगा। कॉपी पेन से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर बताइएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इसे घटाते हैं, देखिए क्या आएगा आंसर। 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, यहाँ क्या बचा? 3, और 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ क्या बचा? 4, तो ये 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचा? 2, तो आंसर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 2 अंक होगा, तो 27.59 ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सौमीन जागरा में आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक बुक की कीमत जो है, एक बुक की कीमत जो है वो कितनी है? वो 500 रुपया है, ठीक है, और मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो है 425.25 रुपया है।
तो और मुझे कितने पैसे चाहिए इस किताब को खरीदने के लिए, यानी बुक की कीमत कितना है 500 रुपया, अब मेरे पास है कितना 425 रुपया 25 पैसा है मेरे पास, तो और कितना पैसा चाहिए मुझे इस किताब को खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम 500 में से, ठीक है, अगर इस 425.25 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर में कोई नहीं है, तो दशमलव बैठा के 2 अंक पे 2 जीरो ले लेंगे। अब ऊपर में 2 अंक हो गया, नीचे भी 2 अंक हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, कितना आएगा 5, 10 में से ये हारसी लेगा ना, तो 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा 9, क्योंकि ये 10 हो जाता, तो अब ये हारसी इसको दे दिया तो ये 9, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7। अब यहाँ पे भी 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, यानी और मेरे पास 74.75 रुपया होता तो हम इस किताब को खरीद सकते थे। बातें समझ में आई, यानी 500 की किताब थी, 425.25 रुपया था मेरे पास, और कितना पैसा चाहिए, तो मैंने इसमें से 500 में से माइनस कर दिया, तो आंसर आया 74.75 रुपया होता तो मैं इस किताब को खरीद सकता था। तो कुछ सर जी इसी एक बार प्रकार, और समझा दो। माइक ऑन कीजिए अपना, कर लियो जी। बताइए किताब की कीमत कितना है जी 500। मेरे पास कितने रुपया है 425.25 है ना, यस सर। ठीक है। तो अब मुझे कितना रुपया चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस किताब को खरीदने के लिए मुझे और कितने पैसे की जरूरत है, इतना है मेरे पास, यानी कम है 500 से ये, और कितना चाहिए, तो हम 500 में से घटा देंगे तो कितना चाहिए निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। यस सर। तो घटाने आपको आता है, घटाव आता है आपको, यस सर। पहले इसको घटाइए, तो मैं एक संख्या लिखा हूं, इसको घटा के दिखाइए, ठीक है, इसको घटाइए, तो बिना दशमलव का क्या आता है आंसर आपका, इसको घटाइए, बिना दशमलव का घटाइए, आंसर क्या आता है बताइए घटा के, बिना दशमलव का है, घटाइए तो इसके, माइक म्यूट कर लीजिए, घटा के बताइए मुझे, दशमलव नहीं है, बिना दशमलव का है, घटा के आंसर बताइए क्या आएगा, घटाने भी नहीं आता है जी आप लोगों को। देखिए ये सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चा 1000 मैसेज किया है, मतलब घटाने तक नहीं आता है। ये देखिए 275 मैसेज किए, कुछ नहीं आता। देखिए यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 5, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 4, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ क्या बचा कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2475 ना। बताइए खुशबू सिंह आपको घटाने आता है, आपने 275 कैसे आंसर कर दिया। खुशबू मेरी बात सुनाई दे रही है, बिना दशमलव का घटाना था और आपको घटाव ही नहीं आता है, तो आंसर कैसे आएगा। जी दशमलव घटा दीजिए। तो अब इसी चीज को अगर मैं दशमलव में कर दूं, तो यहाँ पे दशमलव में करके रखा गया है, अब इसको घटा, मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, चलिए इसको घटाइए, तो सभी लोग घटाइए इसको, मान लीजिए दशमलव नहीं है, इसको घटाना है, घटाइए तो सभी लोग घटाइए, बताइए घटा के क्या आता है आंसर, बिना दशमलव का घटाइए इसे, घटाइए तो क्या आता है, घटाइए बिना दशमलव का है, बिना दशमलव का घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 2 गया 7, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये 5 4 4 कट जाएगा,
अब यहाँ पे मैं दशमलव बैठा दूं 2 अंकों के बाद, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दूं, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठाऊंगा, तो 74.75 आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही तो प्रश्न था, 500 रुपया था, 500 रुपया था, 425 किताब खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? समझ में आया? समझ में आया सभी को? कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न है। मनोज नाम का कोई लड़का है, वो गणित की किताब खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 600 रुपया। किताब की कीमत कितनी है? 600 रुपया। और उसके पास केवल 475.25 रुपया है, ठीक है। और उसके पास कितना पैसा होता कि वो किताब को खरीद पाता? तो 600 में से अगर 475.25 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दशमलव बैठा के 2 जीरो ले लेंगे। घटाएंगे उसको ऐसे ही जैसे मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, घटाएंगे वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, अब बाद में दशमलव बैठा देंगे 2 अंकों के बाद। तो घटाइए और घटा के जो आंसर आएगा दशमलव बैठा दीजिएगा 2 अंकों के बाद, ठीक है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से उसको घटाइए। अब घटाने नहीं आता है आप लोगों को तो कोई क्या कर सकता है? आराम से शांति से घटाइए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत। जिस बच्चे ने जल्दबाजी में उत्तर किया है पूर्णतः गलत है। एक नहीं 3 बच्चों का पहला ही उत्तर गलत है, यानी घटाव तक नहीं आता है। तीन बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। किस बात की जल्दी है आप लोगों की? इतना जल्दी में रहते हैं, कहाँ जाना है कहीं? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए घटाना है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, घटाइए सभी। मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये इसको हासिल देगा। ये भी 0 है तो ये इससे हासिल लेगा, ये भी 0 है तो ये इससे हासिल लेगा। कुल मिला के ऐसे आते जाएगा। तो ये हो गया 10 में से 5 गया तो क्या आएगा? यहाँ 10 में से 5 गया तो क्या आएगा? 5 आएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचेगा? 5, अब 5 में से 4 गया 1। दशमलव यहाँ 2 अंकों के बाद बैठा था, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद था, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद होगा। तो आंसर क्या होगा? 124.75। ऑप्शन डी जो है सही होगा। बताइए, मतलब घटाना ही तो था सिर्फ, 4 बच्चों का उत्तर गलत है, यानी सिर्फ घटा देना था, तब आप लोगों को घटाने नहीं आ रहा है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है अभी पूछ लीजिए।